सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में। और वह टॉपिक है राहु केतु का मायाजाल अगस्त से दिसंबर 2026। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स देन यू डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। और कहीं ना कहीं ज्योतिष में दो ग्रह अगर इस कहावत से पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं या इस कहावत को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं, तो वो केवल और केवल राहु और केतु ही हैं। क्योंकि यही वो दो ग्रह हैं जो नॉर्मल से हटके है, जो नॉर्म से हटके है, जो रिबेल है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो पूछते हैं कि भाई किसने कहा कि यही सत्य है, क्या सत्य की परिभाषा कोई और नहीं हो सकती। क्योंकि नवग्रहों में अगर दूसरी ओर 7 ग्रह एक फिजिकल एंटिटी के साथ हैं, जितने भी बाकी 7 ग्रह हैं, बृहस्पति शनि बुध मंगल, इनकी फिजिकल प्रेजेंस है। राहु केतु की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बल्कि कहा जाए ये तो सुर ही नहीं थे, ये असुर थे, ये देव नहीं थे, दैत्य थे, फिर भी इनको नवग्रहों में स्थान मिल गया। इसी कारण से जहां बिलोंग नहीं करते थे वहां पे भी एक स्थान मिल जाना ही इन दोनों ग्रहों की विशेषता बताता है। तो अगर कुछ नॉर्मल से हटकर करना है तो वहां पे राहु और केतु आ ही जाते हैं। भले ही इनकी फिजिकल एंटिटी नहीं है या प्रेजेंस नहीं है, फिर भी इनका प्रभाव बाकी सारे ग्रहों से अलग हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। सूर्य जो दिवाकर हैं, ग्रहों में राजा हैं, आदित्य है, सृष्टि उनसे चलती है, उन पर भी ग्रहण लगाने वाले आप उनका दम समझिए, आप उनका प्रभाव समझिए। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी ग्रह के साथ बैठकर उनका कारकत्व तो बदल देते हैं, उनका प्रभाव बदलते हैं। जिस राशि में जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं, उसका स्वामित्व ग्रहण कर लेते हैं। और ये वो ग्रह हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। इसलिए जहां पे रिसर्च आ गया वहां पे केतु आ गए, जहां डेवलपमेंट आ गया वहां पे राहु आ गए, जहां पे टेक्नोलॉजी एट लार्जर स्केल आ गई वहां पे राहु आ गया, इंटरनेट आदि, जहां पे कोडिंग आ गई, एआई आ गया, वहां पे केतु आ गए, जहां पे डिजिटल मार्केटिंग आ गई वहां पे राहु आ गए, जहां पे हर चीज की बारीकी को समझना है, कैसे जो चेन मैकेनिज्म है, जो सब काम सप्लाई चेन आदि काम करेगा, वहां पे केतु आ गए। तो बहुत विशेषता है इन ग्रहों की। और जैसे मैंने कहा ये बैकग्राउंड में काम करने वाले ग्रह हैं। तो जब ये राशि बदलने वाले होते हैं ना, उससे पहले ही बहुत बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ज्योतिष में ये दोनों ग्रह पैराडॉक्स है। राहु जहां एक्सट्रीमिज्म है, जहां एक्सपेंशन है, केतु नैरो डाउन, केतु इज मिनिमलिस्टिक। इसलिए पैराडॉक्स है, दोनों अलग अलग प्रभाव डालते हैं लेकिन जुड़े हैं 180 डिग्री पर। इसलिए जब ये राशि बदलते हैं तो कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो अपने से विपरीत हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको पैराडॉक्स कहते हैं। तो 4 महीनों में बहुत बदलाव आएंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। और उन सब चीज़ों की मैं चर्चा इस वीडियो में करूंगा कि किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किनका लाभ उठाना है और कहाँ बचना है। सबसे ज़्यादा कार्मिक प्रभाव अगर कुछ ग्रहों का होता है तो राहु केतु ही है।
और जैसे मैंने कहा मूल आधार से ये चीज़ों को बदलना शुरू कर देते हैं, और इसके प्रभाव की चर्चा हम पहले ही करेंगे। मैंने वीडियो को कुछ पार्ट्स में बांटा है। राहु की माया, पहले हम राहु की बात करेंगे, फिर केतु का ज्ञान, और अंततः राहु केतु एक्सेस की चर्चा करेंगे। राहु केतु एक्सेस बदलाव की रेखा। लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का राहु के साथ। शुरू करते हैं राहु की माया से। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो तीसरे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। पिछले 1 से 1.5 साल से आपके तीसरे भाव में स्थापित हैं, और अब अग्रसर हो रहे हैं वो धन स्थान की तरफ। धन स्थान के राहु भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तीसरे घर के राहु जहां उन्होंने आपको मे बी करियर में बहुत आगे बढ़ाया हो, आप में से कुछ लोगों की सैलरी बढ़ी होगी। सप्तम पर प्रभाव था राहु का, जो लोग जॉब करते थे उनके प्रमोशंस भी हुए होंगे और बिजनेस में भी लाभ मिला होगा। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये राहु आपके 11वें घर को भी देख रहे थे, या अभी भी देखेंगे 4 महीने तक, राहु इज वॉट, राहु इज इनसेटिएबल, राहु इज ऑलवेज हंगर फॉर मोर। तो जहां एक और, अगर आप थोड़ा तुलनात्मक तौर पर देखेंगे, आपकी ग्रोथ हुई होगी, लेकिन राहु ना बहुत डिस्कंटेंट ग्रह है। तो जितना भी आप बड़े होंगे, एक डिस्कंटेंटमेंट की भावना बहुत रही होगी। तो अब राहु जब अग्रसर हो रहे हैं धन स्थान की तरफ, तो जो डिस्कंटेंटमेंट है ना, थोड़ा सा कम होगा। राहु बहुत एम्बिशियस ग्रह है, तो जाते जाते राहु कभी कभी ना प्रॉब्लम दे सकते हैं। राहु जब जा रहे होते हैं तो उस भाव से संबंधित कोई प्रॉब्लम देते हैं। केतु जब जा रहे होते हैं तो उस सब भाव से संबंधित कोई अच्छी चीज दे देते हैं। राहु ने जहां आपको पिछले 1-1.5 साल में बहुत एम्बिशियस बनाया, बहुत आपको बिजी रखा, आप में से कई लोग बहुत बिजी भी रहे होंगे, आपके रोल्स भी थोड़े बड़े होंगे कार्य क्षेत्र में या जीवन में भी कहिए, लेकिन अब वो समय है जब ये ओवर एम्बिशियसनेस आपको तंग कर सकती है। तो थोड़ा सा सटल रहें, थोड़ा सा कम बोले, थोड़ा सा मॉडेस्ट रहे, क्योंकि तीसरे घर के राहु हैं, जाते जाते कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत दे सकते हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में। प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा होगा। तो थोड़ा सटल रहें, थोड़ा मॉडेस्ट रहें, डाउन टू अर्थ रहें, और कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करें, क्योंकि इस अगस्त से दिसंबर के बीच में आपकी भयंकर भयंकर कन्फ्रंटेशंस, भयंकर आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो थोड़ा इससे बचेंगे तो अच्छा है। राहु बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ दे सकते हैं। जब काम त्रिकोण में होते हैं तो ग्रोथ मिलती है, ग्रोथ के पैमाने सेट होते हैं, ग्रोथ की परिभाषा नहीं लिखी जाती है। तो जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों को ग्रोथ मिली होगी, और अब क्योंकि वो धन स्थान की तरफ अग्रसर है, तो आपके धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे करके बढ़ेंगी। लेकिन राहु इज ऑलवेज डिल्यूजनल, राहु हमेशा डिल्यूजन भी है और राहु हमेशा इग्नोरेंट भी है। राहु प्रधान व्यक्ति कभी कभी आसपास की चीजों से, छोटी छोटी चीजों से हार जाता है। बड़ी चीजें बहुत अच्छी प्लान कर लेता है, लेकिन छोटी मोटी चीजों से हार जाता है। तो यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा, पैसा लगाने का, पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। अदरवाइज मैं कहूँ, इन लॉन्गर पर्सपेक्टिव दूसरे घर के राहु फाइनेंशियली बहुत आपको अच्छा लाभ देंगे। मैं राहु केतु पे अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, ये केवल 4 महीनों की बात है। जब राहु केतु का गोचर होगा तो अलग से उस पर वीडियो बनेगी। राहु एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकते हैं। हो सकता है आपको इस आने वाले 4 महीनों में कार्य क्षेत्र में नए नए रोल्स निभाने को मिले। मेरे हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहु आपके काम त्रिकोण को छोड़कर अर्थ त्रिकोण की तरफ जा रहे हैं। जब तीसरे घर में राहु होते हैं तो जैसे मैंने कहा, कभी कभी व्यक्ति अपने प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर चले जाता है। अब टाइम है जहां पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के पास वापस आकर पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ऐसी चीजें कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में जो प्रैक्टिकलिटी के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। तो यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। अगर
कुछ चीजें हैं जिनसे आपको बहुत बचना है इन 4 महीनों में। तो सबसे पहला मैं कहूंगा, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन एंड अवॉइड कन्फ्रंटेशन। और क्योंकि राहु आपके काम त्रिकोण को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये 4 महीनों में इच्छाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्यों आप कई चीजों के प्रति, कई लोगों के प्रति भी हो सकता है आकर्षित हो रहे हैं, और वो आकर्षण आपको डुबा सकता है। क्योंकि राहु का प्रभाव सप्तम पर है, कभी कभी एक अच्छी खासी मैरिड लाइफ जो सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, डिसकंटेंटमेंट आ जाता है राहु के कारण। तो जैसा मैंने कहा, इन 4 महीने में बी मॉडेस्ट, बी डाउन टू अर्थ और बी सिंपलिस्टिक। जितना सिंपल रहेंगे ना, उतना आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी, आपका फाइनेंशियल लाइफ भी रहेगी, और आपका पूरा जीवन थोड़ा नियंत्रित रहेगा। तो इच्छाओं के वशीभूत इन 4 महीनों में आपको बिल्कुल नहीं होना। अब राहु कहाँ जा रहे हैं? कुटुंब भाव की तरफ। और इस समय शनि कहाँ पे है? चौथे भाव में। मैंने शनि का नाम क्यों लिया? क्योंकि राहु शनि की राशि में है अभी भी, और अगली जो राशि उनकी जिसमें वो जा रहे हैं वो भी शनि देव की है। और वो कौन सी राशि है? मकर राशि, जो शनि देव की हम नकारात्मक राशि कहते हैं। तो जब राहु आपके मकर में जाएंगे, कुटुंब भाव में, और अभी शनि करीबन 1 साल तक आपके चौथे घर में है, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। क्योंकि यहाँ पे आपके आपके कई निकटतम जो लोग हैं, कुटुंबी हैं, परिवार के जने हैं, उनसे ही बहुत बड़े मतभेद हो सकते हैं। मैं राहु केतु एक्सेस में समझाऊंगा इसको। तो उनसे ही बहुत बड़े मतभेद आपके यहाँ पर हो सकते हैं। अगेन, राहु इज अ प्लेनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। राहु कुछ भी करेगा ना तो बहुत बड़े लेवल पर करेगा, छोटा मोटा नहीं। राहु, बृहस्पति, ये प्रधान जो लोग होते हैं, इनको छोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। प्रॉपर्टी लेंगे तो बोलेंगे मुझे फार्म हाउस लेना है, कुछ खरीदने जाएंगे तो पूरा का पूरा पैकेट उठा के ले आएंगे। तो ये राहु और बृहस्पति प्रधान लोगों की आदत होती है। अब राहु जा रहे हैं आपके धन स्थान की तरफ, और राहु जा रहे हैं आपके कुटुंब भाव की तरफ। आपको अपने धन को थोड़ा बचा कर रखना है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, आपकी जो खर्चे हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, वो बहुत बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है आप ऐसी चीजों पर खर्चा शुरू कर दें जिसकी बहुत आवश्यकता नहीं हो। और जब राहु आपके दूसरे घर में आएंगे, हो सकता है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, उस टाइम पे आपके पास पैसे ना हो। इसीलिए स्टार्ट सेविंग। इस 4 महीने में कोई फालतू के खर्चे नहीं करने, कोई अनावश्यक खर्चे नहीं करने। अगेन, जब भी मैं ये बात करता हूं तो मैं उन्हीं के लिए कहता हूं जिनकी लिमिटेड इनकम है। पैसा है दुनिया भर का तो खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड आय है, तो थोड़ा सा इसमें आराम से खर्च कीजिए। राहु बहुत डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो कुटुंब की तरफ जाते हैं ना, तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे निकटतम है वही खराब है। ये डिल्यूजन है। कई लोग हैं जिनके चौथे घर में राहु होते हैं, उनको ना अपने परिवार के लोग ही बुरे लगने जाते हैं, और बाद में क्या होता है कि वही परिवार के लोग अच्छे थे, और बाद में जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे ना, वो अपना फायदा उठा के निकल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अपने परिवार के लोगों से थोड़ी बनाकर रखें। राहु अभी भी तीसरे घर में है, जाएंगे वाणी के स्थान में। जितना हो सके क्लैरिटी ऑफ स्पीच पर आप काम करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आपकी स्पीच में क्लैरिटी की कमी रहेगी, उतना ही आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। राहु एक बहुत एस्पिरेशन वाले ग्रह हैं, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि वो अब एक ऐसे फेज में है जहाँ पे वो राशि बदल रहे हैं और धन स्थान की तरफ जा रहे हैं। कि ऐसा भी टाइम होता है जब आप से कोई पैसा मांगना शुरू कर दे, आपको बोले कि भैया मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ, यहाँ पैसा लगाते हैं मिलकर, या यहाँ पे मिलकर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा बढ़ेगा आगे चलकर। या आपको कोई ऐसी स्कीम्स आना शुरू हो जाएंगी, कोई व्यक्ति आ जाएगा कि भाई मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। बिल्कुल मत लगाइएगा, बिल्कुल मत लगाइएगा। और ना ही इन 4 महीनों में किसी को पैसा उधार पे दीजिएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। राहु एक बहुत मैग्नेटिक पुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है। तो इस 4 महीने को अगर उपयोग करना है ना, तो जो भी आप करते हैं अपने जीवन में, आपका जो भी करियर है, बिजनेस है, जो भी आपका धर्म है, धर्म मतलब यह धर्म है या कर्म है, उसको और इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब राहु आपके अर्थ त्रिकोण में जाए, तो जो भी आप करते हैं, करियर है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी है, उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिले।
राहु, फिर से मैं शनिदेव पे आऊंगा, राहु शनिदेव के पूरे प्रभाव लेकर बैठे हैं क्योंकि शनि की राशि में है। आपके हो सकता है पिछले 1.5 साल में आपके कई भाई बहनों से, अपने दोस्तों से मनमुटाव हुए हों। और धनु वाले जातक क्या होते हैं ना, वो कभी कभी जब उनके मनमुटाव होते हैं वो कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं, दे कैन बी वेरी ब्रूटल। क्योंकि अगर आप वाणी के स्थान को देखो तो किसके अधीन है, वो शनि के अधीन है। दे कैन बी वेरी ब्रूटल। तो कभी कभी होता है कि ना किसी से संबंध एकदम खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4 महीनों में ये भी आपको ध्यान देना है कि अपने संबंध पूरी तरह से खराब नहीं करने। दूसरा, अगर किसी से संबंध खराब हुए थे पिछले 1.5 साल में और आपको लगता है कि भाई थोड़ी गलती आपकी भी थी, तो नाउ ये 4 महीने ऐसे हैं जहां पे आप चीजों को थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हैं, बट थोड़ा ईगो उसके लिए आपको कम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु एक इनोवेटर ग्रह है, इनोवेशन के ग्रह है। राहु एक इवॉल्वमेंट के ग्रह है। अगर एक ग्रह जो टाइमली अपने आप को इवॉल्व करते रहता है वो राहु ही है। इसलिए राहु प्रधान व्यक्ति आपको हार्डली मिलेगा कि वो फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल है, क्योंकि वो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को बदल लेता है। मेरे पास कितनी ऐसी कुंडलियां हैं, एक व्यक्ति की कुंडली मुझे अभी याद आ रही है। वो व्यक्ति दिल्ली में छोले भटूरे का काम करते थे, कोई बुरा काम नहीं, अच्छा पैसा है उसमें। बट आज की डेट में वो कनाडा में रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ करी है। तो उनके लग्न में राहु है। छोले भटूरे के बाद उन्होंने बहुत अलग प्रकार के कार्य किए। उन्होंने एक टाइम पे जो शूज़ होती हैं, शूज़ की फैक्ट्री डाली, वो भी उनका ठीक ठाक चला। फिर उनको लगा कि इसमें काम नहीं चल रहा, फिर उन्हें किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, वो भी ठीक ठाक उनका चला। फिर उनको लगा यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो विदेश चले गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ टाइम आई थिंक हॉस्पिटैलिटी का कुछ काम किया, वो भी उनका ठीक, आई थिंक मोटेल खोला था उन्होंने, वो भी उनका ठीक चला। फिर उनको दोबारा लगा कि थोड़ा डाउन जा रहा है, तो अब वो रियल एस्टेट में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए, छोले भटूरे की रेडी से रियल एस्टेट एक, कह सकते हैं कि एक एम्पायर इन्होंने खड़ा कर लिया है। तो ये किसके कारण है? ये केवल केवल राहु प्रधान व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि समय के साथ कैसा बदलना है। तो नाउ क्योंकि राहु आपके अर्थ त्रिकोण को, यानी कि द हाउस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, द हाउस ऑफ मनी, द हाउस ऑफ कमिटमेंट्स, द हाउस ऑफ अप्लाइंग योर सेल्फ, तो नाउ यू नीड टू इवॉल्व। आपको अपने आप को इवॉल्व करना है। ये वृद्धि का भाव है क्योंकि ये लग्न से दूसरा है। तो अगर आपको अब अगले 1.5-2 साल में ग्रोथ चाहिए, यू नीड टू इवॉल्व। जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा, वही ठीक है, मुझे बदलना नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदलूंगा, बदल देता है समय, अच्छे खासों को बदल देता है। पहले बोलता है कि मैं ऐसा ही हूं, फिर बोलता है मैं ऐसा क्यों हूं। ये समय की मार होती है भैया। मैंने अपने पूरे जीवन काल में कई लोगों को देखा है, समय जब समय अच्छा होता है तो उनको लगता है सब मैं कर रहा हूँ, जब समय खराब आता है तब ईश्वर के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। मैं कहता ना, विडंबना है कि जब आपका अच्छा टाइम चलता है तो ज्योतिषियों को गाली देते हैं, अरे कुछ नहीं आता है इनको। जब बुरा टाइम आता है तो उनके दर पे ही खड़े होते हैं, बता दीजिए क्या शनि भारी है, राहु केतु भारी है। तो जो व्यक्ति इवॉल्व नहीं होता, जो व्यक्ति एडमेंट रहता है, जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल नहीं रहता, वो परेशान होता है। तो नाउ दिस इज द टाइम। मैं धनु वालों को नहीं कह रहा, दे आर फ्लेक्सिबल, बट कभी कभी आई ओपनिंग चाहिए होती है ना। तो आई थिंक अगर आपको अपने भौतिक स्तर को, और ये राहु के, मेरे हिसाब से राहु का दूसरे घर में आना आपके लिए जब आएंगे दिसंबर में बहुत अच्छा होगा फाइनेंशियली। हर चीज के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हम भूल नहीं सकते कि अष्टम में कौन आ रहे हैं, केतु आ रहे हैं। अभी आपके लग्नेश अष्टम में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा टाइम नहीं दिख रहा, आने वाला भी आपका, आऊंगा उस पर मैं, या फिर जब मैं राहु केतु की बृहत वीडियो बनाऊंगा तब उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन आई थिंक यू नीड टू इवॉल्व योर सेल्फ, यू नीड टू लर्न कि जमाने में क्या चल रहा है, क्या कुछ बदल, आपकी जॉब जो है प्रोफाइल, क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या आप बिजनेस करते हैं, क्या मार्केट ट्रेंड्स बदल रहे हैं क्या। तो इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर दीजिए। और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कुछ बोलूँ, अभी आज मैं धनु लग्न की ही कुंडली देख रहा था सुबह सुबह, एक महिला की। तो उनको उनको बृहस्पति अष्टम में आया, तो मैंने शायद वीडियो में बताया था जब मैंने बनाई थी कि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटीज़ आदि हो सकती है, तो उनको सारा हो रहा था। तो मैंने उनको यही कहा कि अभी राहु आपके दूसरे घर में जा रहे हैं, यू नीड टू चेंज योर डाइट,
अभी से अपने डाइट, अपने न्यूट्रिशन पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब राहु दूसरे घर में आएंगे, एक तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा अपने डाइट पर, और अभी से अगर प्रॉब्लम है मेटाबॉलिक, तो राहु जब आ गए फिर तो भूल जाइए कि आप अपने डाइट पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। मुझे लगता है कि अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन पर थोड़ा विचार कर लें तो अच्छा है। अब बात करते हैं केतु के ज्ञान की। केतु का अगर आने वाले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा किसी लग्न पर प्रभाव रहने वाला है, वो धनु है, क्योंकि आपके लिए केतु जा रहे हैं अष्टम भाव में। 12वें और अष्टम के केतु बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मर होते हैं, क्योंकि वो समय होता है जब व्यक्ति का पूरा जीवन को सोचने का नजरिया, सोचने का तरीका, देखने का तरीका बदलता है। अब केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए थे पिछले 1 डेढ़ साल से, जहां राहु ने आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाया होगा, फिर भी आपने खुद देखा होगा कि आप जो डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि नवम के केतु, 11वें के केतु, ये कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन जो डिजायर करता है वो आराम से नहीं देती। यानी कि आपको प्रमोशन तो मिल गई, लेकिन जो आपको स्टेटस मिलना था, जो आपको ओहदा मिलना था, जो आपको पद मिलना था, जो आपको पैसा मिलना था, वो नहीं मिला होगा। और नवम के केतु बिना अवरोध के कुछ देते ही नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ गतिरोध, कुछ ना कुछ ब्रेक्स देते रहते हैं। तो सबसे पहले अच्छी चीज है कि अब केतु क्योंकि अष्टम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और नवम को छोड़ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा राहु आके लाभ देते हैं, केतु आके प्रॉब्लम्स देते हैं, तो जो कई चीजें आपकी अटकी हुई थी ना, भाग्य एकदम रुक सा गया था, भाग्य कम साथ दे रहा था, वो अब प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएंगी। कई जो आपके रुके हुए प्लान से, रुके हुए काम थे, जिनमें कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, जिनमें दिख ही नहीं था कि भाई कुछ इसमें उजियारा है कि नहीं, कुछ भविष्य है कि नहीं, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है ये। एक बहुत सेंस ऑफ डिटैचमेंट आना शुरू होगा, जो ऑलरेडी आ चुका होगा या उसका जो आरंभ है वो हो चुका होगा, क्योंकि केतु पिछले 1 डेढ़ साल से लग्न को देख रहे हैं, तो अध्यात्म बड़ा होगा, धर्म की तरफ एक जिज्ञासा बड़ी होगी, स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, हर चीज के प्रति आपकी चेष्टा, आपकी इच्छा, आपका ज्ञान बड़ा होगा। बट जब ज्ञान आता है तो क्या होता है, सरलता आती है। जो व्यक्ति आपने देख लेना जो सरल है, सधा हुआ है, साधा हुआ है, साधुवाद है उसके अंदर, यानी कि उसके पास बहुत ज्ञान है। जो ज्यादा ढिंडोरा पीटेगा, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, नहीं, क्योंकि अब केतु ने आपको बहुत ज्ञान दिया। अब केतु जा रहे हैं मोक्ष त्रिकोण में। अभी तक अगर आपको लग रहा था कि अभी डिटैचमेंट फील हो रहा है, तो भैया अभी तो रुक जाइए। डिटैचमेंट होता क्या है वो भी महसूस होना शुरू होगा। वो तो अभी तो ग्लिम्स दिया है आपको केतु ने। अब लग्न को देख रहे थे, ठीक है, तो जैसे मैंने शनि के बाद, अब आपका प्रॉब्लम क्या हो गया धनु के साथ कि शनु शनि और केतु महाराज दोनों साथ में लग्न को देख रहे थे। तो धनु वालों के लिए तो एक आई ओपनर रहा होगा 2025 और अब तक जितना 26 गया है, आई ओपनर। कई लोगों के असली चेहरे, कई लोगों का, क्योंकि मैंने शनि में भी शायद ये बताया था, केतु भी थे, तो एक होता है कि दुख होता है भाई, लेट्स से कि आपके किसी अपने ने आपको थोड़ा दुख, कोई कुछ गलत किया, आपको दुख हुआ। शनि केतु तो ऐसा, और अगर शनि के साथ केतु आ गए, मतलब कि दुख तो दूर की बात है, फिर आपको लगता है कि है ही कौन मेरा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटैचमेंट आती है, मन ही नहीं करता फिर लोगों से बात करने। अगर शनि केतु का प्रभाव है कुंडली में ज्यादा या गोचर में, तो अगर आपका किसी से मनभेद हो गया ना, यकीन मानिए फिर उनसे बात करने का मन ही नहीं करता। फिर वो चीजें सुलझाने वाले दौर से बहुत दूर हो चुकी हैं। अब ऐसा टाइम आ चुका है जहां पर आपको लगता होगा कि भैया ये मुझसे दूर ही रहे व्यक्ति तो अच्छा है। तो मैंने कहा ना, ये डिटैचमेंट की शुरुआत थी। अभी तो जो आपके लिए बहुत बड़ा पैराडॉक्स होगा, मैं एक्सेस वाले उसमें बताऊंगा, क्योंकि केतु का अष्टम में जाना और राहु का धन स्थान में जाना, धनु वालों थोड़ा मेरे हिसाब से बच के रहिए, क्योंकि जीवन थोड़ा उथल पुथल होने वाला है। क्योंकि जो एक्सेस है, ये जो पैराडॉक्स है राहु केतु, ये अगर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं तो धनु पे डालने वाले हैं,
और भी 2-3 लग्न होंगे मैंने जितना देखा है। तो धनु पर इसका बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है क्योंकि केतु अष्टम में आने वाले हैं। केतु एक ऐसे ग्रह है जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। तो जब आपके लग्न को देख रहे थे तो वो टाइम था जहां पे आपने बहुत अपने आप को इलेबोरेट, थोड़ा सा विस्तृत भी किया होगा, थोड़ा सीखा भी होगा। ये समय है जहां पे आपको अपने आप पे और काम करना है। अब अभी क्या हो रहा होगा, बहुत कुछ कर रहे होंगे। केतु इज आइडेंटिटी क्राइसिस। केतु प्रधान व्यक्ति आपको दुनिया भर का ज्ञान दे देंगे, लेकिन उनसे खुद पूछोगे क्या चाहिए, नहीं पता होगा। दुनिया भर का नुक्स निकाल देंगे, उसको ऐसा करना चाहिए, और सही भी होता है कई बार, लेकिन अपने आप को क्या चाहिए नहीं पता होता। तो अब केतु क्योंकि लग्न को देख रहे थे, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ना प्रायोरिटी लिस्ट में भी बहुत पीछे कर दिया होगा। भैया पहले पति या पत्नी, बच्चे, माँ बाप, ये वो, ठीक है, ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आप को भूल गए तो आपको संसार भूल जाएगा। इफ यू कैनॉट लव योर सेल्फ, नो वन विल लव यू। और कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है जीवन में, जो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और यकीन मानिए लोग उनकी ही सबसे कम कदर करते हैं। तो हो सकता है ये केतु के प्रभाव, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस आया है, इसके कारण क्या होगा ना, आपने अपनी जरूरतों को महत्व देना बंद कर दिया होगा, परिवार वालों की, बाकी लोगों की। अब थोड़ा अपने बारे में सोचिए। अब आपको अपनी जरूरतों के बारे में सोचना है। वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोस्पेक्शन विल स्टार्ट। बहुत आप सोचना शुरू कर देंगे। जब लग्न को केतु देखते हैं तो केतु इज अ साइलेंट डिस्ट्रक्टर। कभी कभी व्यक्ति को ना ऐसी कुछ आदतें पड़ जाती हैं जो छूटती नहीं है, या फिर उसको, लेट्स से कि आपको मे बी मोबाइल देखने की बहुत आदत पड़ गई, आपको सोशल मीडिया, आपको कुछ खाने की ऐसी आदत पड़ गई। कई लोग होते हैं, आजकल कॉर्पोरेट में काम करते हैं, 3-3 बजे उनके ऑफिस खत्म हो रहे हैं, फिर वो दुनिया भर का कचरा खाते हैं। मैगी खा रहा है कोई, कोई नूडल्स खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है। अब देखिए, व्हेन यू आर यंग, 22, 23, 25, कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आफ्टर दैट यू नीड गुड स्लीप, यू नीड गुड न्यूट्रिशन। एक 17-18 साल का बच्चा है, वो 2 बजे सोएगा, 7 बजे फ्रेश उठकर अपना जिम चले जाएगा, काम करने चले जाएगा। हम सब उस दौर से गुजरे हैं ना। पर आफ्टर अ सर्टेन एज यू नीड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से ये केतु के कारण आपका लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गया हो, आपका डिसिप्लिन खराब हो गया, आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने राहु के बारे में क्या कहा था, डाइट। अष्टम में केतु कैन, ये वो समय है जब बहुत बड़े क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, डाइटरी इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत संभल के रहिए। अष्टम के केतु कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटैचमेंट देते हैं। तो अभी थोड़ा समय दीजिए। अगर किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा तो फॉर द टाइम बिंग कट ऑफ मत कर दीजिए कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया, नहीं। समय दीजिए। लेट केतु कम इन 8th हाउस। 2-3 महीने बीत जाइए, हो सकता है थोड़ा आपका दृष्टिकोण बदले। केतु कैन गिव यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो आपको लगे कि हाँ भाई, किसी से मेरा मतभेद हुआ था तो शायद मेरी भी थोड़ी गलती हो। अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। आई थिंक इस केतु के बदलाव का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कुछ एरियाज पर पड़ेगा, मैं हाईलाइट करूं तो पहला है हेल्थ। हेल्थ वाइज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। अष्टम के केतु नॉट वेरी गुड। बृहस्पति भी अष्टम में है, ठीक है। और बृहस्पति, खैर जब केतु अष्टम में आएंगे तब बृहस्पति जा चुके होंगे, लेकिन अगले साल फरवरी में बृहस्पति भी वापस यहाँ पे आ जाएंगे, केतु भी यहीं पे होंगे। केतु और बृहस्पति, लग्नेश और केतु अष्टम, नॉट अ वेरी गुड टाइम। तो अभी से अपनी सेहत पर काम करना शुरू कर दीजिए। मांगल्य भाव है, मैरिड लाइफ, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटैचमेंट विल कम इन मैरिड लाइफ। अगेन थोड़ा दूर जाता हूं, राहु देख रहे थे सप्तम पर, बहुत टाइम से डिसकंटेंटमेंट। अगले साल यहां कौन आ रहे हैं, शनि महाराज। मांगल्य भाव में केतु, पंचम में शनि, लग्न सप्तम को देखेंगे। मैरिड लाइफ में भूचाल सा आ सकता है अगर अभी से आपने प्रैक्टिकलिटी पे काम नहीं किया, डिसकंटेंटमेंट को कम नहीं किया, और अपने इश्यूज नहीं सुलझाए। क्योंकि जब तक अष्टम भाव बहुत प्रभावित नहीं होता ना, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने का मौका मिल जाता है। जब अष्टम बली हो गया, फिर वो व्यक्ति सोचता है भाड़ में जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी। अब मैरिड लाइफ में भाड़ में जाओ तो बोल नहीं सकते, कितना भी बोलने का मन करे। कई बार होता है कि रोज सुबह उठ के बोलने का मन करता है तुम भाड़ में जाओ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। विवाह, एक विवाह और प्यार, ये खूबसूरत ख्वाब है,
जब ख्वाब पूरा हो जाता है ना तो दोनों ही चीज़ें बहुत तंग करती हैं। खैर, अनिवार्यता भी होती है, सबकी नहीं लेकिन कुछ लोगों की तो होती है, अधिकतम लोगों की होती है। तो यहाँ पे ना जो भी आपके इश्यूज हैं इन मैरिड लाइफ, ट्राई टू रिजॉल्व देम बिफोर दिसंबर, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटैचमेंट जो आ जाएगा ना, फिर तो, और जिनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल ही रही है, अगर वो नहीं सॉल्व कर पाए ना, फिर सेपरेशन की तरफ ही चीज़ें जाएंगी। अभी साधना की तरफ बहुत मन करेगा जाने का। अगर कोई प्रॉपर चैनल है आपके पास, चैनल मतलब कि कोई कोई गुरु है, कोई माध्यम है सीखने का, तो कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास कोई विशिष्ट साधना के लिए कोई गुरु नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपको उछल कर वहीं पर जाना है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इस पे भी बहुत विवाद चला दिया लोगों ने। वैष्णव संप्रदाय के लोग बता रहे हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। महादेव ने खुद तंत्र ग्रंथों में कहा है कि मैं ही स्वरूप हूं इस मंत्र का। ठीक है, शिव पुराण में भी कई जगह पे आता है कि भाई महिलाओं को, वो कुछ लोगों की अपनी विवेचना है। ओम नमः शिवाय ये महादेव का मंत्र है जो सबको करना चाहिए, जो भी शाक्त परंपरा, शैव परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनको करना चाहिए। हम जब मुझसे कोई बोलता है कि लड्डू गोपाल जी की पूजा ऐसे करें, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूं वैष्णव, मैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में नहीं जानता। आप मुझसे पूछ लीजिए कि भाई महादेव की उपासना कैसे करनी है, उनकी पंचोपचार पूजा क्या है, उनका सद्योजात मंत्र क्या है, मैं बता सकता हूँ। शाक्त परंपरा के बारे में बता सकता हूँ। पर जब वैष्णव संप्रदाय के लोग बोलना शुरू कर दे कि महादेव के बारे में आप ये मत करिए, वो मत करिए, गलत चीज है। ओम नमः शिवाय का जाप हर कोई कर सकता है। महामृत्युंजय जाप एक ऐसा जाप है जो सिद्ध मंत्र है, एक मंत्र जिसको महादेव ने सिद्ध किया है हर व्यक्ति के लिए। कई मंत्र कीलित हैं, पर महामृत्युंजय सिद्ध मंत्र है जो जन कल्याण के लिए। तो ओम नमः शिवाय का जाप जो भी शैव से जुड़ा है, शाक्त परंपरा से जुड़ा है, बिल्कुल करना चाहिए। खैर, मैं साधना पे था, तो साधना अगर आपको करनी है, किसी साधना में उतरना है, कोई गुरु है बिल्कुल करिए, नहीं है तो कोई सरल साधना कीजिए, क्योंकि मन करेगा। और अगर आप केतु की ऊर्जा को संभालना है और आप कहते हैं कि मैं मंत्र जाप भी नहीं करूंगा, तामसिक रहूंगा, सात्विक नहीं रहूंगा, फिर आप बस परेशान रहेंगे और कुछ नहीं। मैंने कई लोगों के जीवन को सुधरता देखा है। मुझे एक बच्चे की कुंडली याद आती है, बहुत, अब तो कम से कम 10 से 11 साल हो गए। मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है 2016 या 17 की बात थी। बच्चा था, यंग बच्चा, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं। लग्नेश आई थिंक बृहस्पति थे, लग्न कर्क लग्न की कुंडली, भाग्येश लग्न में, यानी कि बृहस्पति लग्न में, लेकिन राहु का प्रभाव बहुत था। वो बच्चा इतनी गंदी आदतों में था। मेरे पास ये कुंडली आई, मैंने उनको समझाया, लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दी क्योंकि क्यों आपको पूजा करनी चाहिए। यकीन मानिए, आज वो बच्चे की कुंडली मेरे पास बहुत टाइम बाद आई, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है अपने जीवन में। मैं नहीं कहूंगा मेरे कारण, कि मैंने एक रास्ता दिखाया। गुरु का काम या एक ज्योतिषी का काम रास्ता दिखाना है। तो जहां वो तामसिकता में घिरा हुआ था, पता नहीं दुनिया भर के ड्रग अब्यूजेस क्या क्या किए हुए थे, उसने उसने उसको मैंने ओम नमः शिवाय का वहां से स्टार्ट किया। उसने फिर जल चढ़ाना स्टार्ट किया महादेव को। ये जो पद्धतियां होती है ना, ईश्वर से जुड़ने की होती है। आप तत्वों की पूजा कर रहे हैं जो हमें उन्होंने प्रदान की है। तो यहाँ पे साधना करना शुरू कर दीजिए, वरना ये केतु के प्रभाव को नहीं संभाल पाएंगे। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि राशिफल इज फॉर गाइडेंस। ऑब्वियसली हर व्यक्ति मुझसे वन ऑन वन नहीं जुड़ सकता, कंसल्टेशन की फीस होती है। मैं नहीं जुड़ सकता इतने सारे लोगों से, हर कोई से नहीं जुड़ा था, लेकिन राशिफल के माध्यम से मैं कई लोगों को कई प्रकार की गाइडेंस दे सकता हूँ। जो सत्यता से इसको अनुकरण करते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। मैं जब इतने इंटरवल पर आकर बताता हूँ, तो वो गाइडेंस आपके जनरल जो डूज एंड डोंट्स है, एवरीडे लाइफ है, उसमें उपयोग करेंगे तो बहुत लाभ आएगा। तो ये केतु से अगर के प्रभाव का लाभ उठाना है, थोड़ा सात्विकता ले आइए, थोड़ा साधना कीजिए, और डिटैचमेंट जो भी बहुत ज्यादा आ रही है ना, उस पर काम, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। क्योंकि ये ऐसा फेज है जहां पे आप एकदम लोगों से कट ऑफ होना चाहेंगे, और फिर वो बाद में कभी कभी चीजें, क्योंकि जब तक आप संन्यास तक नहीं पहुंच चुके, तब तक आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी सत्यता है। मैंने कहा सेहत का ध्यान दीजिए। जिनको फैमिली में कुछ बड़ी हिस्ट्री रही है रोग की, बड़े रोग जिनके हम नाम लेने से भी डरते हैं, वैसा कोई रोग रहा है, बी वेरी केयरफुल। जिन महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस, ओवरीज, जेनिटल इन्फ्लेमेशन, इन सब की प्रॉब्लम चल रही है, बी वेरी, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉब्लम है, जिन पुरुषों को पाइल्स आदि की प्रॉब्लम है,
जिन पुरुषों को प्रोस्टेट के इश्यूज है, लिवर इंटेस्टाइन के इश्यूज हैं, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये केतु, पहले क्यों बता रहा हूं, केतु आ जाएंगे फिर नहीं ठीक करने का मौका देंगे, फिर खाते रहिए दवाइयां। एक एक अकलमंद व्यक्ति के लिए राशिफल बहुत उपयोगी हो सकता है, और होता भी। मुझे लोग बताते हैं कि आपने बताया था, मैंने उस पर काम किया। पर जो लोग बैठ के सोचते हैं पंडित जी आपने बोला था धन योग है, पैसा नहीं आया, उनके लिए कभी राशिफल उपयोगी नहीं हो सकते, क्योंकि ज्योतिष कर्म प्रधान है। हम गाइडेंस दे सकते हैं, कर्म आपको ही करना है। अब एक्सेस पे चलते हैं। अब बात करते हैं राहु केतु एक्सेस की। राहु केतु एक्सेस बदलाव की रेखा। राहु आपके दूसरे भाव में जाने को तत्पर है और केतु आपके अष्टम भाव में। अब देखिए, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो एकदम विपरीत है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, पैराडॉक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और ये ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए जिन भावों में जा रहे हैं वो भी बहुत विपरीत हैं। ये अर्थ त्रिकोण है, हाउस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, धन, इन्वेस्टमेंट्स, मोक्ष त्रिकोण, लोगों से दूर। तब मैंने कहा ना, ये पैराडॉक्स होते हैं दोनों। दोनों एक जगह पे राहु जहां पे आपको पैसा दे रहा होगा, वहीं केतु बोलेगा कि क्या है ये, क्या करना है इसका। गाना है ना, जैसे दोनों के लिए गाने भी आप अलग बता सकते हैं। राहु ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो राहु अभी वो बोलेंगे, केतु बोलेंगे आवारापन, बंजारापन, एक हया है सीने में। तो वो केतु का प्रभाव होगा, एकदम विपरीत। तो सबसे ज्यादा जो पैराडॉक्सिकल प्रभाव पड़ने वाला है धनु पे ही पड़ने वाला है। आपका जीवन बहुत उथल पुथल वाला होने वाला है। एक तरफ संभावनाएं बढ़ रही हैं, हो सकता है आपको करियर वाले बोले, जॉब वाले या आपके ऑफिस वाले बोले कि भैया हमें आपका काम बहुत अच्छा लगा, आपको हम नए रोल बोलेंगे। केतु बोलेंगे अष्टम में, क्यों ही करना, क्या फायदा करने का, एक दिन तो मरना ही है सबको। ये केतु केतु के प्रभाव में लोग ऐसे ऐसे स्वभाव वाले हो जाते हैं। कई लोगों के केतु जब 10वें घर में गोचर कर रहे थे 2023 के अंत में, जब उनका गोचर, मुझे याद है 2 कुंडलियां, उन्होंने मुझसे पूछा, गुड़गांव में ही काम करते हैं, पहले भी कंसल्टेशन ले चुके हैं, बाद में भी लेते हैं। एक व्यक्ति, तो दोनों को मैंने बोला था कि जॉब मत छोड़िए, क्योंकि केतु आए थे 10वें घर में दोनों के, धनु लग्नी होगा यानी कि। तो आ, दोनों का मन में ना कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। मैंने कहा ओके यू मे नीड अ ब्रेक, बट अभी छुट्टी पे चले जाइए, जॉब मत छोड़िए। पर अगेन मैं क्या कहता हूँ, ज्योतिषी बता सकता है भाई, मैं उनकी जगह काम नहीं कर सकता, या रेजिग्नेशन रोकने से देने से रोक नहीं सकता। दोनों ने रेजिग्नेशन दिया। एक व्यक्ति को तो 1.5 साल बाद जाके नौकरी मिली, एक को मिल गई थी मार्च में दोबारा। पर 6 महीने का, जहां आप महीने के 3-4 लाख पैसा कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, एक की शायद 2.5-3 लाख थी, वहीं पे 6 महीने 1.5 साल नील। अच्छे अच्छों के पर्दे जो होते हैं ना डिल्यूजन के, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा कि आप हो सकता है मना करना शुरू कर दे काम को। तो क्यों मैं पहले बना रहा हूँ वीडियो, तो अगर जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको मना मत कीजिए। ये जो डिटैचमेंट है केतु का, ये आपका किससे कम हो सकता है। बी एंगेज्ड टू पीपल हु लाइक यू, हु अंडरस्टैंड यू। साधना करिए, दान पुण्य करिए, बट राहु की प्रैक्टिकलिटी के भी पास रहिए। राहु इज प्रैक्टिकल, केतु कैन बी वेरी मिनिमलिस्टिक, बट समय नहीं है ना, आज का टाइम नहीं है। आप मंदिरों में चले जाइए, वीआईपी दर्शन नहीं होते बिना पैसे के। अब नहीं है पैसा तो लगे रहिए, 2-2 दिन लग जाते हैं कभी कभी। आप त्योहार के टाइम में किसी ज्योतिर्लिंग पे चले जाइए, 2-2 दिन का वेट है। मेरे हिसाब से गलत है, ये आस्था का दुरुपयोग है। एक व्यक्ति अगर बहुत दूर से जल चढ़ाने आ रहा है और आपका प्रशासन नहीं हो रहा ढंग से तो अलग बात है, पर किसी की आस्था के साथ ऐसे, इसलिए लोग जाना ना, मैंने कभी किसी के पे कमेंट भी पढ़ा कि मंदिर, इसलिए लोग बंद करते हैं मंदिर जाना। वो सबके ईश्वर है ना जो वहां पे बैठे हुए हैं। आपसे उसका प्रशासन नहीं हो रहा तो आप वीआईपी भी करिए, पर जो सामान्य व्यक्ति है उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपने तो मंदिरों में ऐसा बना दिया है कि मतलब कि कई लोग सच में, मैं जानता हूं जिनका बहुत मन करता है, पर बिकॉज ऑफ दैट वो नहीं जाना चाहते। एकदम बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है। आप किसी भी बड़े ज्योतिर्लिंग में चले जाइए, किसी भी बड़े, वहां पे आप दर्शन ढंग से करें। एक व्यक्ति कहाँ से दूर से आ रहा है, उसको दर्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसे इवन वीआईपी दर्शनों में भी बहुत जल्दी कर देते। तो आई थिंक प्रशासन का
मे बी आप समय अलॉट कर दीजिए, आप स्लॉट अलॉट कर दीजिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक करिए। पर खैर जिनके हाथों में उनके हाथों में, आज तो सारे जितने भी बड़े धार्मिक स्थल सरकार के हाथों में ही है, तो आई थिंक मे बी अगर हर चीज़ को मेटलाइज नहीं करना तो सरकार, लेकिन अब क्या ही बोले, आजकल तो जितने भी धार्मिक जगह हैं वो टूरिस्ट स्पॉट बनते जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बदलाव होगा। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो आपको अपने जीवन में बैलेंस रखना है। अगेन कुछ रिस्की चीज़ें इस टाइम पे कि मैं जॉब छोड़ दूं, एक ब्रेक ले लूं, अरे अच्छा चल रहा है करियर, 10-12 साल काम कर लिया, ब्रेक नहीं लिया, छुट्टी पे जाइए, नौकरी मत छोड़िए। 2027 के मध्य तक तो, जब तक शनिदेव का गोचर नहीं हो रहा, किसी को जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। कोई किसी के मन में भी आ रहा है ना, मत करिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब चीज़ें बहुत बदल रही हैं, मत करिए। यहाँ पे क्योंकि राहु शनि की राशि में है, केतु चंद्रमा की राशि में जाएंगे। राहु अभी भी शनि की राशि में है, केतु चंद्रमा, तो डिस्पोजिटर का प्रभाव बहुत आता है। जिन लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन आदि की प्रॉब्लम है ना, एंग्जाइटी तो होती है दिनों में भर भर के, मैं हमेशा कहता हूँ ठेका ले रखा है उन्होंने, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगेन दूसरे घर के राहु, डाइटरी चेंजेस, अष्टम के केतु, डाइटरी चेंजेस प्लस मेंटल इवॉल्वमेंट, आपको इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, वरना दिक्कत बहुत बहुत बढ़ जाएगी। आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्मिक एनर्जी आपकी अर्थ त्रिकोण और मोक्ष तरफ की तरफ जा रही है, तो इन दोनों में अगर समन्वय नहीं बैठा, अगर आपने अपने वर्क लाइफ बैलेंस, अपने हेल्थ, अपने डाइट, अपने एनर्जी, अपने एक्सरसाइज, इन पर काम नहीं किया, तो ये राहु केतु के एक्सेस को संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर दीजिए। यू नीड टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ। और ये जो एनर्जी शिफ्ट है, इसको आपको बहुत अपनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना दिक्कत बहुत हो सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको दुर्गा जी के मंदिर जाकर उनको, ये सारे उपाय एक ही दिन कर सकते हैं, शनिवार को किसी कर सकते हैं, वरना किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली दिन नहीं बताता हूँ तो मान लीजिए, और टाइम्स नहीं बताता हूँ, तो वो एक ही बार करना है, वरना किसी भी दिन कर सकते हैं। वरना अगर कितनी बार करना है वो मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ कि 2 बार करना है, 4 बार करना है। सारे उपाय एक ही बार करिएगा, किसी शनिवार या किसी भी दिन कर सकते हैं। दुर्गा जी के मंदिर जाकर उनको कमल का फूल अर्पण कीजिए, अगर मिल जाता है, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिए। खीर का भोग लगे जिसमें गुलाब जल हो। अगर कुछ उसमें गुलाब के पुष्प भी डाल सकते हैं, जो जैसे सूखे हुए गुलाब आते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं खाने में, वो भी डाल सकते हैं, रोज़ पेटल्स। उपयोग होता है उनका, खाने में बहुत उपयोग होता है। आपको गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाना है, घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाना है, और सिंदूर का तिलक लगाना है। दुर्वा अर्पण करके उनको उनके सामने बैठकर गणेश चालीसा का 2 बार और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी मंदिर में कोई इलेक्ट्रिकल सामान डोनेट कीजिएगा, प्यूरीफायर, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई। आसपास के मंदिरों में आवश्यकता होती है, हम पूछते नहीं हैं, क्योंकि हमारी भी क्या आदत है ना कि बड़े मंदिर ही जाना है। आसपास कई मंदिर होते हैं जिनमें हमारा दान पुण्य की आवश्यकता बहुत होती है, पर हम जाते नहीं हैं। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का दान करिए मंदिर में, और डॉग्स को फीड करें। इंडिया में तो आई थिंक मुश्किल ही होगा कि कहीं नहीं मिलते होंगे डॉग्स। बाहर हैं तो शेल्टर होम्स आदि होते हैं डॉग्स के, वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। और महादेव का दूध, सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ, इनसे अभिषेक करें। और ओम राहवे नमः और ओम केतवे नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।